नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान वाला वार तो चल ही रहा है, इजराइल अमेरिका ईरान वाला वार तो चल ही रहा है। उस पर लगातार अपडेट्स हो रही हैं, उस पर लगातार बात हो रही है। अभी तुरंत की अपडेट यह है कि जो हमला नगेव में हुआ था, जिसको बताया जा रहा था कि नगेव में हमला हुआ है, वो दरअसल एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ था। इंडस्ट्री थी। बताया यह जा रहा है कि वहां पर ड्रोन बनाया जाता था। यह जगह दिमोना के बिल्कुल पास है, जो न्यूक्लियर प्लांट उनका है उसके बिल्कुल पास है। यहां पर ड्रोन बनाया जाता था और उस ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को ईरान ने अपने मिसाइल के हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह तो खबर है जो लगातार अपडेट हो रही है, ईरान पर बात हो रही है। लेकिन एक और लड़ाई चल रही है जिसके बारे में बात बहुत कम हो रही है, लेकिन जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खतरनाक। और वो लड़ाई हो रही है इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ। आप सोच के देखिए कि इजराइल जैसे जैसे वहां पर आगे बढ़ा, वैसे वैसे वहां की जो सेना है, लेबनान की जो आर्मी है, वो पीछे हटती चली गई। यानी लेबनान की आर्मी ने अपने मुल्क पर हमला करने के लिए इजराइल को खुली छूट दे दी, रास्ता खाली कर दिया। कभी आप सोच सकते हैं कि किसी मुल्क की आर्मी दुश्मन के सामने लड़ने की जगह पीछे हटती चली जाए? इसलिए क्योंकि अमेरिका से ऑर्डर आया था कि इजराइल को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ऐसी आर्मी के सामने अगर लेबनान की जनता का बड़ा हिस्सा उस हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, जो लगातार अपने मुल्क की जमीन बचाने के लिए, अपने मुल्क का बॉर्डर बचाने के लिए लड़ रहा है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। हिजबुल्लाह ने नाक में दम किया हुआ है इजराइल के। और यह बात कैसे समझ में आती है? यह बात इस बात से समझ में आती है कि एक महीने पहले, बल्कि एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया, जब हमला किया था इजराइल ने दोबारा से लेबनान के ऊपर, या यूं कहें कि हिजबुल्लाह के ऊपर, तो यह दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाएगा, उससे हथियार पूरी तरह से छीन लिए जाएंगे। अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा था लेबनान की गवर्नमेंट पर, लेबनान की आर्मी पर, कि हिजबुल्लाह के हथियार छीनो, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। तो इजराइल गया कि हम हथियार छीन लेंगे। यह बात है तकरीबन 34-35 दिन पहले की। हम अप्रैल के पहले हफ्ते में हैं और यह समझिए आप कि एक महीने से ऊपर हो चुका है और अब इजराइल यह कह रहा है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनना हमारे बस की बात नहीं। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की सारी प्लानिंग बकवास है, इम्प्रैक्टिकल है, यह हो ही नहीं सकता, यह मुमकिन नहीं है कि हम हिजबुल्लाह से हथियार छीन पाएं। यह कौन कह रहा है? यह मैं नहीं कह रहा, यह ईरान भी नहीं कह रहा, यह अमेरिका में बैठा कोई एक्सपर्ट भी नहीं कह रहा है, यह खुद इजरायली डिफेंस फोर्स कह रही है, इजराइल की आर्मी कह रही है। और इजराइल के अखबारों में यह खबर छप रही है, उन अखबारों में जो सरकार के बहुत करीब माने जाते हैं। जेरूसलम पोस्ट हो गया, वाईनेट न्यूज हो गया, चैनल 12 हो गया, इस तरह के अखबारों में लगातार खबर छप रही है कि इजराइल ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। प्लान चेंज क्यों करना पड़ा? प्लान चेंज इसलिए करना पड़ा कि यह मान के चल रहे थे कि हिजबुल्लाह को हमने बेहद कमजोर कर दिया है। यह मान के चल रहे थे कि हिजबुल्लाह की मिसाइल कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, ड्रोन्स उनके पास खत्म हो चुके हैं, अंदर से वो टूट चुके हैं। और हकीकत यही है कि पहले हिजबुल्लाह के जो एक्स हेड थे नसरुल्लाह साहब, उनकी हत्या हुई, उनको जिस तरह से शहीद किया गया, और उसके बाद जिस तरह से वो पेजर वाला मामला हुआ था जिसमें हिजबुल्लाह के कई सीनियर ऑपरेटिव्स घायल हुए थे बुरी तरह से, सच में ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह काफी टूट चुका है, हिजबुल्लाह के अंदर ताकत नहीं है। कई बार मैंने भी ये कहा था कि हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत बची है हम नहीं जानते, क्योंकि देखिए बाकी मुल्कों का मामला यह है कि ये मुजाहरा बहुत करते हैं, दिखाते बहुत हैं, क्योंकि इनको हथियार बेचना होता है। रेजिस्टेंस के साथ यह है कि वो दिखाता नहीं है, वो छुपाता है, जानता है दिखाएगा तो इजराइल उसके हिसाब से तैयारी करेगा या इजराइल उसके हिसाब से प्लान बनाएगा। तो लग ये रहा है कि इस पूरे वक्त में जब हिजबुल्लाह अटैक नहीं कर रहा था, इजराइल लगातार अटैक कर रहा था, उसका जवाब हिजबुल्लाह नहीं दे रहा था, तो हिजबुल्लाह अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। और सोचिए 3-4 दिन पहले अभी एक मैसाकर हुआ है, लेकिन इंसानों का मैसाकर नहीं हुआ है, टैंक का मैसाकर हुआ है। मरकावा टैंक, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे एडवांस टैंक है, 70 से 100 मरकावा टैंक्स को हिजबुल्लाह ने हिट किया है और पूरी तरह से बर्बाद किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इजराइल पर रॉकेट्स की बौछार जिस तरह से हिजबुल्लाह कर रहा है वो भी कमाल है। और हुआ क्या, चूंकि 2 जंगें एक साथ शुरू हुई, ईरान की भी जंग शुरू हुई,
तो ईरान ने इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगभग खाली कर दी हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं जिसमें मिसाइल सीधे हिट कर रही हैं और उसमें जो इनका आयरन डोम है उसको आयरन मोम बना दिया है। आयरन डोम में मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। अमेरिका से कहा जा रहा है इसको रिचार्ज कराइए, पैसा दीजिए। अमेरिका में विरोध हो रहा है, मुखालिफत हो रही है। हालांकि अमेरिका दे ही देगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो हिजबुल्लाह जो रॉकेट अटैक कर रहा है लगातार, उसको इंटरसेप्ट कर पाना इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। आपको याद होगा किर्यात सिमोना के जो मेयर थे, उनका वीडियो आया था जिसमें वो बेहद गुस्से में कह रहे थे कि अगर 1 महीने ये जंग और चल गई तो नार्दर्न इलाका जो है इजराइल का, वहां पर 10 लोग भी नहीं बचेंगे। एक और मेयर का आया था जो तकरीबन रो रहा था कि हमारे लोग इतने परेशान हैं, उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। कल एक वीडियो जारी किया आईडीएफ ने और उस वीडियो में बाकायदा दिखाया कि किस तरह से लेबनान में जो आर्मी वाले घायल हो रहे हैं उनको लाया जा रहा है। क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया क्योंकि इजराइल में लगातार यह सवाल उठ रहा था कि जो मरने के लिए भेज दिया गया है नार्दर्न इलाके में हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आर्मी ने यह बताया, नहीं हम ख्याल रख रहे हैं, हम उनको हेलीकॉप्टर से लेकर आ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। लेकिन इससे बेपर्द क्या हुआ? इससे बेपर्द इजराइल का यह दावा हुआ कि हमारे लोग घायल नहीं हो रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर में भर भर के लाना पड़ रहा है घायलों को और लाशों को, इसका सीधा सा मतलब है कि हिजबुल्लाह के हमले में ढेर सारे लोग घायल भी हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। नंबर्स नहीं बताए जा रहे हैं। 4 सैनिकों को दिखाया गया था जो मारे गए थे हिजबुल्लाह के हमले में, उसके बाद किसी की शक्ल नहीं दिखाई गई। लेकिन हकीकत यह है कि वहां से लगातार लाशें आ रही हैं, वहां से लगातार बुरी तरह से घायल होकर लोग आ रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह जबरदस्त सरदर्द दे रहा है। और अब इजराइल ने एक नया प्लान बनाया है कि एक बफर जोन हम बनाएंगे। जो नक्शा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें लिटनी रिवर के साथ तकरीबन 5-7 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाने की बात हुई है कि यह बफर जोन होगा जिसमें इजराइल का जाहिर तौर पर कब्जा होगा। अब यह बफर जोन मान लीजिए ये बना भी लेते हैं, क्योंकि लेबनान की आर्मी मुकाबला नहीं करेगी, अकेले हिजबुल्लाह को मुकाबला करना है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये बना भी लेते हैं, तो एक खतरा लगातार रहेगा कि हिजबुल्लाह इस बफर जोन को बने नहीं रहने देगा। ड्रोन से वो लगातार इस पर हमला करेगा और हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया है कि ड्रोन्स की उसके पास कोई कमी नहीं है। सीरिया के फाल के बावजूद उसके पास न ड्रोन्स की कमी है, न मिसाइल की कमी है। वो पिछले 1 महीने से लगातार हमले कर रहा है। और अगर केवल अभी 24-48 घंटों के बीच के हमलों की बात करें तो बाकायदा वीडियो जारी कर रहा है जिसमें दिखा रहा है कि किस तरह से तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और घरों को और तमाम इस तरह की चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर यह बफर जोन बन भी जाता है तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हिजबुल्लाह लगातार इसके ऊपर ड्रोन बरसाता रहेगा और इसको खाली करा के मानेगा। किसी भी हालत में इसको ऐसा नहीं बना रहने देगा। अब बफर जोन बनाने के लिए किया जा रहा है? बफर जोन बनाने के लिए उस इलाके में जो लोग रहते हैं साउथ लेबनान में, उनको अपने घरों से निकलने के लिए कहा जा रहा है। गांवों को साफ करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनको कभी वापस लौटने नहीं देंगे। यानी यह इलाका एक तरह से इजराइल परमानेंटली कब्जा करना चाहता है। जाहिर है इस कब्जे के खिलाफ लड़ाई हिजबुल्लाह लड़ेगा, यह उसका इलाका है और इजराइल के लिए उस पर कब्जा बनाए रख पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आप सोचिए इन जंगों में इजराइल की हालत क्या हुई है कि इजराइल के रहने वाले ट्वीट कर रहे हैं कि हमारा दुश्मन न ईरान है और ना ही हमारा दुश्मन हिजबुल्लाह या लेबनान है। हमारा असल दुश्मन हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने हमें फॉरएवर वॉर, लगातार चलते रहने वाली जंग में धकेल दिया है। एक दिन भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लगातार हमले, लगातार सारा कुछ चल रहा है। जब गजा में इजराइल एक तरह से लड़ाई कर रहा था क्योंकि लोग इसके मारे जा रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस जैसी कोई चीज नहीं थी हमास के पास, तो लगातार घर गिरा रहा था, लोगों को मार रहा था, तो यही इजरायली खुशी मना रहे थे। अब जब पलट कर वार हो रहा है, 2 ऐसी जगहों पर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है जहां पलट के वार हो रहा है। ईरान रोज मिसाइलें गिरा रहा है, हिजबुल्लाह रोज रॉकेट और मिसाइलें छोड़ रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है, घर टूट रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस टूट रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर हमला हो रहा है। तब इजराइल के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि
बेंजामिन नेतन्याहू उनको किस हाल में ले जा रहा है। जब जंग शुरू हुई थी तो 90% लोग जंग के समर्थन में थे, अब 50% रह गए हैं घट के। वजह आप जानते ही हैं कि जब अपने पर पड़ती है तब समझ में आता है, वरना तो जब बाहर लड़ाई चल रही है तो क्या है, आपको लगता है टीवी पर आप कोई वार देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जब लड़ाई पहुंच जाती है तब समझ में आता है कि असल में लड़ाई का मतलब क्या होता है। जेरूसलम पोस्ट की बात मैं अक्सर करता रहता हूं, ये इजराइल की सरकार के या जायनिस्टों के बहुत करीब का अखबार है। ये छापता है कि जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हमारी डेमोक्रेसी पर रिस्क है, हमारे सोशल जो कोहेसिव स्ट्रक्चर है, यानी मिलजुल के रहने का, पता नहीं किसके साथ ये मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि यहूदियों के अलावा जो भी हैं उनके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ ये जुल्म करते रहते हैं, ईसाइयों तक पर, तो उस पर खतरा पहुंचेगा। और जो आखिरी चीज लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर खतरा पहुंचेगा, यानी इस तरह की जंगें अगर लगातार जारी रहीं तो इजराइल के लिए अपने वजूद को बचा पाना भी आसान काम नहीं होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि आईडीएफ के चीफ ने, इजराइल की आर्मी के चीफ हलेवी साहब ने यह बात कही है कि हमारे पास सैनिकों की कमी हो रही है, सैनिक बुरी तरह से थके हुए हैं और अगर हमें नई भर्तियां नहीं मिलेंगी तो लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ईरान में जो जमीन पर उतरने का अमेरिका प्लान बना रहा है, इजराइल ने हाथ जोड़ लिए हैं कि हमारे सैनिक उसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस हाल में इजराइल पहुंच चुका है और हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर्स को बचाने के लिए अपनी जान लगा रहा है। यह एक ऐसी खबर है जिस पर बहुत कम बात हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात जरूर कर ली जाए। आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस पूरी जंग के बारे में, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कमेंट्स पढ़ने की। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने यूट्यूब पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।